अरे देख, तुझे गाली सुनने की आदत है पर हमें तो मत सुना। ये सूरदास तो सभी को, पूरे खानदान को गाली सुना रहा है। तो दाऊ जी महाराज ने कहा, अरे भैया पुजारी हो, जल्दी पट खोलो, नहीं तो ये आगे कुछ कहे उसके पहले जल्दी से दर्शन करा दो। तो जल्दी से पुजारियों ने पट खोल दिए। अब सूरदास जी हंसने लगे। अब क्यों पट खोले, और सुन लेते दो चार बातें। तो ठाकुर जी हंसने लगे, बोले यही सब सुनने के लिए तो मैंने पट बंद कराया था। तो कितनी नजदीकी सूरदास जी की ठाकुर जी से गाली दे रहे हैं। राजनीति कहा जाने भीख को मंगैया है, सूरदास गुण बरनो कहालो, जैसे या के माई बाप वैसो या को भैया है। खूब गालियां सुनाई और ठाकुर जी प्रेम से सुन रहे हैं, हंस रहे हैं। तो इस बात पर कहा कि न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य। जिसका वो वर्ण कर लेगा, जिस पर वो कृपा कर देगा, उसको सहज में उसकी प्राप्ति हो जाएगी। सहज में इतना वो उसके समीप पहुंच जाएगा। सहज में उसको इतना अधिकार भगवान दे देंगे कि गाली भी दे रहा है, मारपीट भी रहा है, तो सब हंसकर सह रहे हैं, उसमें भी उनको आनंद आ रहा है। तो कहने का आशय, ये मार्ग कृपा का मार्ग है, भगवत कृपा का। बिना कृपा के कोई इस मार्ग पर चल नहीं सकता। तो रासलीला की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। रासलीला रासलीला इतनी गूढ़ लीला है ठाकुर जी की, आंतरिक लीला की, इसे समझना, इसकी रस की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। किंतु जैसा गुरुजनों से सुना है, उनके कृपा प्रसाद से जो भी प्राप्त हुआ है, यथामति यथागति हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि रस का कोई पारावार नहीं है, रस की कोई सीमा नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से जितने अंश में मिल जाए उसी में अवगाहन करें। पहले तो समझें कि रासलीला में कौन से अद्भुत रस का वर्णन हुआ है। आचार्य लोग तो कहते हैं कृष्ण अवतार का मुख्य प्रयोजन ही था रासलीला। भगवान ने अवतार लिया, हम सोचेंगे भाई हो सकता है दुष्टों को मारने के लिए, या पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए, या धर्म की रक्षा के लिए, या धर्म के नाश के लिए। बोले ये सब कोई कारण नहीं था ठाकुर जी के अवतार का, क्योंकि ये सब काम तो ऐसे थे, भगवान वहीं बैठे बैठे अपनी संकल्प शक्ति से कर सकते थे। वो चाहे तो सब असुर एक क्षण में मर जाएं। भगवान के अवतार लेने का मुख्य उद्देश्य ही था रासलीला। कृष्णावतार का जो मुख्य प्रयोजन है वह है रासलीला। रासलीला वह लीला है जो रस परमहंसों को भी नहीं मिला, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों को भी नहीं मिला। वे भी जिस रस से वंचित रह गए, रहित रह गए, वह रस ब्रजगोपियों को प्रदान करने के लिए ठाकुर जी ने अवतार ग्रहण किया। और ये बात ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, कृष्णावतार में जितना रस रहा है उतना अन्य अवतारों में नहीं रहा है। यद्यपि सब भगवान ही हैं और सब अवतारों में भगवान एक ही हैं, लेकिन हर अवतार का एक मुख्य उद्देश्य होता है। अब रामावतार भी उन्हीं प्रभु का अवतार है, वही भगवान है। लेकिन रामावतार में चूंकि राम जी राजा हैं, तो वहां एक मर्यादा की सीमा है। वहां राम जी सीता जी के चरण नहीं दबा सकते हैं, वहां जानकी जी राम जी के चरण दबाएंगे। लेकिन कृष्णावतार में रस के आगे सब मर्यादाएं टूट जाती हैं। जो चीज मर्यादा में बंधी है, इसका मतलब अभी उस रस का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। रस की लीला मर्यादा के तटों को तोड़कर चलती है। तो यहाँ रसमयी लीला है, इसलिए ठाकुर जी राधा रानी के चरण भी दबाते हैं। सभी महापुरुषों ने गाया।